महापुरुषों को उनको नमन करते हुए मंचा सेन बौद्ध जी को बनते को बंदान और मध्याचार लोगों को बंदान। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। जीवित करने के लिए भाई चंदन के परिवार को बार बार बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा। आपने इस गांव में बौद्धिक परंपरा की नींव डाली। साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ता बौद्धाचार्य सदैव बुद्धाचार्य ने सब कुछ बता चुके, कि कुछ कहने को बाकी नहीं है। लेकिन दोस्तों, संस्कार पर थोड़ी सा प्रकाश मैं डालूंगा। जैसा कि आप लोगों को बताया कि संस्कार 10 प्रकार के होते हैं। बौद्ध धर्म में संस्कार 10 प्रकार के होते हैं, परंतु हमें जो आज समाज में चल रहा है वो हमें दिखाते हैं 16 संस्कार। हिंदू धर्म में जो पुराण में लिखा गया है 16 संस्कार। 16 संस्कार में गर्भाधान से शुरू होता है। इसके बाद बीज का संस्कार बिताते बिताते 16वां संस्कार जो जाता है। जिस घर में नौजवानों का, बच्चों का, पिता का साया खत्म हो गया, एक नारी विधवा हो गई, भाई की दाहिनी बांह टूट गई और मां का लाज चला गया, तो उस घर में खुशी है दुख? सोचिए जरा सा, दुख है, दुख में खाना आनंद आता है। इससे दुख खाने को बंद कीजिए आप लोग। हमारा ये निवेदन है। हम गाँव गाँव घूमकर यही कहना चाहते हैं जो मृत भोज है उसको बंद होना चाहिए। और दोस्तों, कि एक परिवार में 2 अंधी अंधा थे। एक परिवार में 2 अंधी अंधा थे। दोनों अंधी बूढ़ो 2 रोटियां खा जाना ज्यादा, हम भूखे रह जाएगा। तो बुढ़िया बुढ़वा कहे कि नहीं बुढ़िया 3 रोटियां खा जानी, हम भूखा रह जाएगा। तब जो अंधा, हम दोनों आदमी तो अंधे थे। रोटी रोज बिलाल खा जाती थी, इसलिए हम डंडा मारते थे। बिलाल रोटी नहीं खाती थी और रोटी बच जाती थी। लेकिन उसी परंपरा को, उसी अंधेपना को ये लोग परंपरा बना ली। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है इतिहास 2 चीज पर हम लोग ज्यादा विचार करते हैं। 3 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, देखकर, सुनकर और पढ़कर। हम समाज में देख रहे हैं, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों अच्छी चीज, जैसे हमारे बाबा साहब के विषय में, महापुरुषों के विषय में हम पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी जगह अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। अभी आप लोगों ने विद्यानाथ प्रधान जी को बहुत प्रभावी ढंग से सुना है। परंपरा की बात आपने किया है, बहुत ही अच्छी बात है। परंपरा, हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, तमाम परंपराओं को छोड़ते तोड़ते चली जा रही है। आपने सती प्रथा को तोड़ा, आपने विधवा विवाह को तोड़ा, और तमाम यही माताएं बहनें तमाम कुरीतियों को भी तोड़ा है। आज धर्मीपुर में चंदन जी के श्रद्धांजलि जी के अवसर पर आप आज मृत्यु भोज को भी तोड़ा है। यह परंपरा है और इस परंपरा को आपने छोड़ा। तो मैं ज्यादा करेंगे, अपने सागर में सागर भरे। आप आदरणीय श्री अजय सिंह जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। पहली बात तो आज हम लोग यहाँ दुख के मौके पर उपस्थित हुए हैं। बड़े भाई चंदन हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा थी मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धश्च नमो। बड़े वाले भाई माननीय इंद्रसेन उर्फ नरसिंह आज प्रेजेंट आए, लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये कुछ नहीं है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते।
बाबा साहब, मान्यवर साहब और बहन जी की देन है। 1950 के पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, इस कपड़े में कोई नजर नहीं आती। आप जाके 1950 के पहले का रिजल्ट देख लेना, बाबा साहब को छोड़ के कितने लोग बूट सूट में आपके बाप दादा है। तो साथियों, आज ज्यादा बात नहीं करनी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या पिताजी जो गलती करे वही बेटा भी गलती करे? क्या पिताजी ने जो गलती की वही बेटा भी गलती करे? पिताजी परिवर्तन चाहते थे, आप तेरही का भोजन नहीं करेंगे। आप हाथ उठाकर हमारा साथ दीजिए। जो लोग आए हैं हिम्मत से, ये दिखावटी काम नहीं चलेगा। आप कहिए कि हम खाना नहीं खाएंगे, समाज बहुत जल्दी बदल जाएगा। बहुत अच्छा समर्थन मिला इस परिवार को। आप वादा करिए कि अपने आप से आप कि मैं तेरही में भोजन नहीं करूंगा, मैं तेरही नहीं करूंगा, मैं तेरही का बहिष्कार करता हूं। जब इस परंपरा को हमारे बच्चे देखेंगे तो वो सीखेंगे कि ऐसा हमारे परिवार में नहीं होता था, हम उस धम्म से नहीं है। साथियों, जिस भी घर में घटना होती है ना, कलेजा फट जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं घर में सबसे छोटा लड़का, बौद्धाचार्य जी गवाह हैं, आप खुद हमारे यहाँ गए थे। राहुल भक्ते जी को हमने बुलवाया था। तो जब कठिन परिस्थिति आएगी तभी आपकी सही परीक्षा होगी। मंच में जाके भाषण दे देना और अपने यहाँ के वही दलदल में फंसे रहना, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी साथी बैठे हैं, जो भी साथी यहाँ आ रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है। भंते जी ने कहा, बौद्धाचार्य जी ने कहा, पंचशील का पालन करें। जिनको पंचशील नहीं पता है, मोबाइल खोल लें, अपने बच्चों से कह दे कि पंचशील हमें रोज पढ़ के सुनाए। पढ़ा पाता वीरमणि शिक्षा पदक समाज, तो परंपरा डिलीवर कैसे होगी आगे? मैं बहुत जगह भंते जी लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। सभी को सादर जय भीम, नमोदय। संचालक महोदय, उद्बोधन था। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चंदन भाई भी दहाड़े हैं और आवाज गूंजती रहेगी। और यही संदेश आप अजय सिंह जी से भी आपने सुना। मैं इसी कड़ी में इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए रामजन्म आदरणीय श्री रामजन्म मास्टर जी, आप चले गए हैं शायद, तो डॉक्टर वेंकट जी को भी करवाएंगे। अभी हमारे कोई एक लोग हैं वरिष्ठ जो काफी दूर से आए हैं, आप लोग भी थोड़ा 2 मिनट समय दिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। इसके बाद आप लोग अपना कार्यक्रम करें। कम समय लिया जा रहा है ताकि जल्दी से काम निपट जाए। आप बहुत